दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सी अज्ञात दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था। हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण से यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर से हो जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में उनका वास है। इसी कारण जब आत्मा ईश्वर के साथ संबंध बनाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, जिन पर हम दुर्लक्ष्य करते हैं और ईश्वर के संकेत को समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, आपको अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय मां सरस्वती का ध्यान करते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं अथवा अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि मां सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और उसे अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे। पहले बात, बार बार गाय का आना। भगवान शिव जी की आरती और पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आई है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दूसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। तीसरी बात, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, अगर ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो यह ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वर या शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों आंसू आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन का दुख एवं कष्ट का निवारण होने वाला है। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतकरण शुद्ध हो रहा है। चौथी बात, जली हुई ज्योत का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि 5 तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिवा शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वह आपकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। पांचवी बात, फूल का गिरना।
अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह आपकी तरफ गिर जाता है तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। दोस्तों, बताए गए संकेत में से किसी संकेत का आपने अनुभव किया है? मुझे लगता है कभी ना कभी जरूर किया होगा। किन संकेत का अनुभव किया है कमेंट क्षेत्र में जरूर बताएं। धन्यवाद।